भारत के बीफ का सऊदी अरब में सबसे ज्यादा डिमांड है। किसान का गेहूं एक्सपोर्ट हो या ना हो, लेकिन बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। फैक्ट्रियों को जिस दिन गाय काट के देख लेंगे ना, आप कसाईयों को कहेंगे यार तुम कसाई नहीं है। 1 करोड़ ले दिया आधा घंटा में। आप पढ़ने आइएगा तो 18% जीएसटी दीजिएगा। आप अगर बीफ काटने लगे तो आपको 1% जीएसटी नहीं देना, पैसा ही नहीं देना है, काटो दबा के। दुनिया का 2nd नंबर पे हम लोग आ गए। सोचिए एक गाय काटने वाली कंपनी 200 करोड़ चंदा दिया था, और सोचो वो कंपनी कितनी हजार गाय काटी। अब गवर्नमेंट रोक लगाती नहीं इस पे। हालांकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट रोक नहीं लगा सकती, लेकिन होता क्या है कि तो डीपीएसपी किस लिए है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र लाने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि लोगों का कल्याण करना। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? 37 में कहा है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यह न्यायालय में प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का मतलब क्या होता है? फोर्स, इंफोर्स कर सकते हैं। न्यायालय में इन्फोर्स नहीं करते। क्या न्यायालय में वाद योग्य है? वाद योग्य मतलब डिस्कस कर सकते हैं? नहीं। क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है? नहीं कर सकता। किसमें बोला है? 37। किसमें बोला है? तो इसी में बोला गया है, डीपीएसपी में ही 36 से 51 के बीच में। जब हम 48 पढ़ाएंगे, 48 तब बताएंगे वहां पर। 47 में शराब है, 48 में है कि दुधारू पशुओं की हत्या पे रोकना चाहिए। अब यहाँ दुधारू पशु की हत्या पे जाएंगे, बकरी काटने, मटन, तो रोक लगा देगा। लेकिन कोई राज्य सरकार, किसी सरकार ने रोक लगाया है? नहीं। इसी में गाय भैंस आएंगे, बीफ। हमारे यहाँ आप पढ़ने आइएगा तो 18% जीएसटी दीजिएगा। आपका नौकरी नहीं लगेगा। आप अगर बीफ काटने लगे तो आपको 1% जीएसटी नहीं देना है, पैसा ही नहीं देना है, काटो दबा के। ये नहीं है। दुनिया का 2nd नंबर पे हम लोग आ गए। ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा बीफ हम ही लोग काटते हैं, भारत वाले। और वो इलीगल डाटा है। लीगल डाटा अगर आ जाए तो हम टॉप पे मार जाएंगे। हमारे यहाँ से बांग्लादेश बॉर्डर में गैर कानूनी तौर से जानवर घुसा दिए जाते हैं, पैसा लेते हैं सब। एक जानवर का लेगा 5000, मान के चलिए एक भैंस या एक गाय को घुसाना है तो एक जानवर का अगर 5000 रुपया ले रहा है, तो आप सोचिए वो कहेगा कि आधा घंटा के अंदर कितना 2000 जानवर घुसा दो। अब यहाँ से दलाल सब 2000 जानवर लेके चले जाएंगे सब। अब 2000 में 5000 का 5 दूनी 10, और जीरो गिन लो। 1 2 3 4 5 6 को जीरो लगा दो। 6 जीरो, 7 जीरो का मतलब होता है करोड़। 1 करोड़ ले दिया आधा घंटा में। 1 करोड़ घुसा दिया, जा। अब बांग्लादेश है, और अगर उस हम लोग के यहाँ से वो लेके भाग जाता है। समझा गया कि नहीं? अब गवर्नमेंट रोक लगाती नहीं इस पे। हालांकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट रोक नहीं लगा सकती। भारत के बीफ का सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज में सबसे ज्यादा डिमांड है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और भारत से बकायदा बीफ एक्सपोर्ट होता है, जो कि हमारे डीपीएसपी में है कि आपको पहली बात तो काटना ही नहीं है। ये इतना काट रहा है कि कहाँ जा रहा है एक्सपोर्ट। किसान का गेहूं एक्सपोर्ट हो या ना हो, मुजफ्फरपुर का लीची एक्सपोर्ट हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है आप। लेकिन बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, अब बकायदा मोहर के साथ कि ये इस राज्य के, इस शहर का बना है। समझ में गया कि नहीं गया? हाँ, उल्लंघन हो रहा है तो, लेकिन न्यायालय में तो जा ही नहीं सकता है। तुम कहे इतना हो गया अभी तो, पहले इसीलिए पहले ही बताए थे। तो तुमको अभी क्या बताए कि इंफोर्स नहीं कर सकते न्यायालय में, तो तुम अभी तक सोया था। हाँ, न्यायालय में इसे आप इंफोर्स नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को इस पे बैन लगाना चाहिए। गवर्नमेंट इसे बैन नहीं करती है। एक्चुअल में 200 करोड़ रुपया तो चंदा दिया था सब। सोचिए एक गाय काटने वाली कंपनी अपनी प्रॉफिट में से 200 करोड़ चंदा दिया था। अब आप बताओ, आप चंदा कितना दे सकते हो? क्या अपनी पूरी संपत्ति दे दोगे? आप सोचो, जिस कंपनी ने 200 करोड़ रुपया गाय काट के चंदा दिया हो, वो कंपनी प्रॉफिट कितनी कमाई होगी? आपके जेब में 5000 रुपया रहेगा तो आप 100 रुपया देंगे किसी को, ओगरों में तुम लोग अखड़ेगा। विद्यार्थी के जेब में, विद्यार्थी का खर्चा कितना होता है मंथ का? 5 से 6000, एवरेज 6000 आता है। 6000 ये रहेगा। कितना आदमी इसमें 500 रुपया कहीं चंदा दिया है 6000 में? खूब से खूब तुम 50 से 100 दोगे। जिस कंपनी ने 200 करोड़ रुपए चंदा दिए होंगे, उस गाय काटने वाली कंपनी का प्रॉफिट कितना 1000 करोड़ होगा। और सोचो वो कंपनी कितनी 1000 गाय काटी हो। वो फैक्ट्रियों में काटे जाते हैं, ऐसे दरवाजे पे नहीं है। जो कसाई उसाई जो है सब, नहीं तो 1-2 काटता है सब। जो ये कसाई सब 1-2 काटता है सब। जो बड़ी बीफ कंपनी है सर, डेली 300-400। आपको पता नहीं चलेगा, VIP एकदम रहेगा,
कंपनी एकदम अंदर जाके स्लॉटर हाउस, जैसे क्लास बनाया वैसे स्लॉटर हाउस, गाय को ऐसे रखा जाएगा और आगे चारा दे देगा, इसे चारा खाएगी तो एक पाइप ऐसा आएगा उठा के ऐसे मोड़ देगा, 2 पाइप आएगा एक मोड़ देगा, वो ना पीछे जा पाएगी ना आगे। एक रॉड आएगा एक के बार में काटेगा, 2-3 हजार को काट देगा एक बार में, चमड़ा उधेड़ देगा, पटाप 1 घंटे के अंदर उसका पैकिंग वैकिंग करके सऊदी अरब छपा पैसा छप रहा है। सोचिए कितना होगा। तो ये गवर्नमेंट, अब इसमें ये किसे रोकना होता है? गवर्नमेंट को। लेकिन होता क्या है कि पब्लिक को ये सब दिखता नहीं है फैक्ट्रीज के अंदर। आई जो आप ये फैक्ट्रियों को जिस दिन गाय काटते देख लेंगे ना, आप कसाईयों को कहेंगे यार तुम कसाई नहीं है, नहीं समझे? यार तू कसाई नहीं है यार, तू तो छोटा मोटा आदमी है, तू तो 21 को काट रहा है। वहां हर घंटे 1-1 हजार निपटा देते हैं और बकायदा पूरा मशीन से। और डिमांड आता है वहां से कि हमको इस शरीर के इस पार्ट का इतना कुंटल चाहिए। जैसे वो कह देगा कि शरीर के हमको चेस्ट पार्ट से हमको 3000 केजी चाहिए, यहाँ से पटापट उतना, ये इस देश को, ये इस देश को, इस देश को। कहने का मतलब है कि इसमें आप न्यायालय नहीं जा सकते। ये कंप्लीट डिपेंड है गवर्नमेंट करना चाहती है या नहीं करना चाहती। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो अच्छा, इसमें डीपीएसपी में स्पेशली गाय को रोकने के लिए है या फिर दुधारू पशु के लिए? दुधारू। दुनिया में लोग चिकन मटन से ज्यादा, यूरोप वाले खास करके, यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, चाइना की बात छोड़ी तो कुछ खा जाता है चाइना वाला कुछ भी खाता है। चाइना में सबसे ज्यादा सुअर खाया जाता है। पूरी दुनिया का 70% सुअर कहाँ खाया जाता है? चाइना। अमेरिका से सुअर निर्यात होता है वहां पे। अच्छा, उसका सुअर गुलाबी रंग का होता है। हमारे इंडिया वाला देख लेगा तो खाना छोड़ देगा नहीं समझ आएगा, इसे नाली में से निकलेगा ये अलग लेवल का रहेगा। इसको हमको लगता है देखा नहीं है अभी अपने वाला देखेगा तो छोड़ देगा। तो वहां यूरोप में, अमेरिका वगैरह में ज्यादातर बीफ के डिमांड है, गाय भैंस के मीट का। और इजराइल में, इजराइल जो देश है वहां सबसे ज्यादा, समझिए उनका कि एकदम पर्व, समझिए राष्ट्रीय पर्व में गाय नहीं लाल गाय काटी जाती है। उनको अगर कोई धार्मिक काम करना है ना इजराइल में, तो गाय नहीं काट, फिर उसमें लाल गाय, ऐसे खाने के लिए गाय। और वो लोग ऐसे इजराइल वाले, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इंडिया से एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाते हैं। कभी सोचे जितनी गाय पुरानी हो रही हैं, जो दूध देना बंद कर दी, कहाँ जा रही हैं? सब का दलाल घूम रहा है, सब पहुंचा के विदेश में पैक करके रख दिया। समझे? तो बताइए क्या इसमें हम सरकार, इस पे न्यायालय प्रवर्तनीय है? नहीं।